अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और वर्डप्रेस ट्रेनिंग के लेसन नंबर 9 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेसन नंबर 9 में हम पोस्ट एडिटर को समझने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट एडिटर में कौन कौन से फीचर्स हैं और उन पे कैसे काम किया जाता है। तो उसके लिए हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन होना पड़ेगा। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन होने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्जिम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने अपाचे को स्टार्ट कर देना है और साथ ही माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर देना है। दोनों को स्टार्ट करने के बाद जैसे ही दोनों पे ग्रीन साइन आ जाए तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कोई ना कोई ब्राउज़र ओपन हो जाएगी जो आपकी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगी। तो उसमें कुछ ये एक URL बन गई है, ठीक है, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। तो आपने क्या करना है कि लोकल होस्ट तक इसको अरेज करना है, यानी कि ख़त्म कर देना है। यहाँ पर स्लैश के बाद आपने क्या लिखना है, वर्डप्रेस, फिर स्लैश लगाकर WP हाइफन और एडमिन लिखकर इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो जब हमने एक्जिम सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर किया था और उस पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो उसमें हमने यूज़र नेम दिया था और पासवर्ड दिया था, वो आपने यहाँ पर ऊपर लगा लेना है और नीचे पासवर्ड लगाकर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड में यहाँ पर डैशबोर्ड है और उसके बाद होम है और इसमें अपडेट्स है। तो अपडेट्स में बता रहा है कि ये इसके अपडेट्स हैं। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि इसके पोस्ट एडिटर को समझने की कोशिश करना है कि पोस्ट एडिटर है क्या। यहाँ पर हम पोस्ट पे जाते हैं, पोस्ट में ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरी और टैग्स है, ठीक है। तो पोस्ट एडिटर को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास इसका पोस्ट एडिटर ओपन हो गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता तो अगले 3-4 ट्यूटोरियल में पूरा वर्डप्रेस का कोर्स कवर कर सकता था। वो ऐसे कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा शार्ट में इन चीज़ों के बारे में बता देता, डैशबोर्ड, अपडेट्स, उसमें पोस्ट और इसी तरह मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस और प्लगइन्स और इसी तरह एक थीम इंस्टॉल करके एक वेबसाइट डिज़ाइन करके आपको 3-4 ट्यूटोरियल में सब बता देता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ के बारे में अलग-अलग बताऊँ और तफसील से बताऊँ। तो इसलिए हो सकता है कि ये कोर्स लेंथी हो जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर बंदे ने एक जैसी वेबसाइट नहीं बनानी होती। किसी ने मूवीज़ के लिए बनानी होती है, किसी ने सॉन्ग्स के लिए बनानी होती है और किसी ने शॉपिंग के लिए बनानी होती है, किसी ने एजुकेशन के लिए बनानी होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं आपको इस कोर्स से हेल्प मिले। और अभी हम जाते हैं अपने टॉपिक की जानिब, हम पोस्ट एडिटर को देखते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा एरिया होता है, यह ऐड न्यू पोस्ट से लेकर ये हमारा पोस्ट एडिटर होता है। तो ये सारा हमारा पोस्ट एडिटर होता है। तो इसमें सबसे ऊपर आ रहा है ऐड पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पर हमने टाइटल लिखना होता है। तो इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा जब हम एक प्रैक्टिकली पूरा पोस्ट लिखेंगे और पोस्ट को मैं समझाऊंगा कि किस तरह पोस्ट आपने लिखना है। लेकिन आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपर हम टाइटल लिखते हैं, जो भी हमारा पोस्ट होता है। मिसाल के तौर पर हम कोई मूवी डाली हुई है, इस पोस्ट में मूवी डालनी है तो उस मूवी के बारे में लिखेंगे। जिस तरह टाइटल होता है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप SEO फ्रेंडली टाइटल लिख सकते हैं। और पोस्ट एडिटर में जो दो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक विजुअल है और दूसरा है टेक्स्ट। तो विजुअल पे वो लोग काम करते हैं जिनको कोडिंग नहीं आती, HTML नहीं आता है, तो वो विजुअल पे काम करते हैं। जिनको कोडिंग आती है तो वो टेक्स्ट पे काम करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर जो काम होता है वो विजुअल पे किया जाता है और मैं आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि दोनों का काम क्या होता है और ये किस तरह काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हाय आई एम बिलाल काशी। तो इसमें हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं,
विजुअल में जो मेन चीज़ है इस तरह होता है कि जैसे हम MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं और टेक्स्ट में जो होता है कि वो कोडिंग के ज़रिए होता है सारा काम। तो दोनों में फ़र्क देखने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको हेडिंग 1 दे देते हैं। तो ये पहले से काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। और अभी हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें कि कोडिंग में अगर इसको लिखा जाए तो ये कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर H1, ठीक है, फिर H1 को ये जो होते हैं ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टैग कहते हैं, ठीक है। ये हेडिंग 1 यानी कि हेडिंग 1 का टैग है H1। और इसी तरह ये पेयर टैग होते हैं, एक सिंगुलर टैग होते हैं और एक पेयर टैग होते हैं। जिस बंदे को कोडिंग का पता है, HTML का पता है, उसको तो इस चीज़ की समझ आएगी और वो शायद काम भी टेक्स्ट पे करे। और जिसको नहीं पता है तो उसको शायद इसकी समझ ना आए। तो इसी तरह देखो कि अगर हम विजुअल पे जाते हैं और इससे जो हेडिंग से हम पैराग्राफ कर देते हैं और अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें कि वो H1 ख़त्म हो गया। तो अभी हम टेक्स्ट पे क्या करते हैं कि वही हम दोबारा से टैग लगा लेते हैं H1 और फिर H1 को हम क्लोज भी कर देते हैं। और अभी हम जब उधर जाएंगे विजुअल पे तो वो हेडिंग 1 में तब्दील हो जाएगा। तो जैसे हमने विजुअल पे क्लिक किया तो ये खुद ब खुद ये हेडिंग 1 पे आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह हम इसको अगर बोल्ड कर देते हैं तो ये देखो यहाँ पर बोल्ड हो गया। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। अभी हम इसको टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग का टैग आ गया, ठीक है। तो ये देखे इधर स्ट्रॉन्ग शुरू हो गया और इधर स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया। मेरा ख्याल है कि आपको विजुअल और टेक्स्ट का पता चल गया होगा और हमने जो भी काम करना है वो विजुअल पे काम करना है, क्योंकि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है और इनको कोडिंग का पता है तो वो टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं और विजुअल पे भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। तो अब हम क्या करते हैं, विजुअल पे क्लिक करते हैं और विजुअल में हमने इन चीज़ों को समझना है कि इनका क्या क्या काम है। तो यहाँ पर सबसे जो ऊपर आ रहा है टाइटल है। टाइटल के बाद जो आप टाइटल लिखते हो तो उसका एक लिंक बनता है, ठीक है, परमा लिंक। तो आप यहाँ से इसको एडिट करना चाहो तो आप एडिट भी कर सकते। परमा लिंक के बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा तफसील से कि इसको आपने एसईओ फ्रेंडली किस तरह बनाना है। तो परमा लिंक के बाद यहाँ पर देखें मीडिया लिखा हुआ है, ऐड मीडिया। तो यहाँ पर भी मीडिया लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी। इससे मुराद ये है कि आपको इसमें पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप ऐड मीडिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो मीडिया लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपकी प्रीवियस मीडिया फाइल्स पड़ी होंगी, उसमें पिक्चर्स है या वीडियो जो कुछ भी है। और यहाँ से अपलोड न्यू, तो सिलेक्ट करके फ़ाइल आप सिलेक्ट करेंगे तो वो फ़ाइल अपलोड हो जाएगी और आप उसमें पोस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है हेडिंग, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ आ जाता है, हेडिंग 2 आ जाता है, हेडिंग 3 आ जाता है। तो आपने इसका जो फॉन्ट साइज़ होता है इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप हेडिंग 6 पे करते हैं तो ये छोटा सा हो जाएगा और अगर हेडिंग 1 पे करते हैं तो यानी कि हेडिंग 1 में ये तब्दील हो जाएगा। इसी तरह आपने पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो आप पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद आता है बोल्ड, जैसे कि हमारा MS वर्ड में आता है। अगर आपको MS वर्ड का पता है तो आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। यहाँ पर देखिए फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। इसको सेलेक्ट करते हैं फिर बोल्ड करते हैं तो ये इस तरह हो गया। और उसके बाद हमारे पास आता है इटैलिक। तो यहाँ पर हम इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, यानी कि टेढ़ा हो जाता है। तो ये आप देख लें। उसके बाद हमारे पास बुलेट्स आता है, ठीक है। बुलेट से मुराद ये है कि आपने कुछ वो डाट वगैरह लगाने होते हैं इससे पीछे। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाता हूँ नीचे। और अभी मैं आपको बुलेट्स का समझाता हूँ कि बुलेट्स है क्या।
इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और बुलेट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसके साथ छोटे छोटे डाट आ गए। उसके बाद अगर आपने बोल्ड को ख़त्म करना है इस पर क्लिक करेंगे, बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। इटैलिक को ख़त्म करना है तो इस पर क्लिक करके इटैलिक ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने बुलेट्स ख़त्म करने हैं तो इस पर क्लिक करके बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरह आगे आ जाता है नंबरिंग, ठीक है। तो आप नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो ये नंबरिंग में तब्दील हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। जो आप इंटर करते हो उसके बाद नंबर आता है। अगर आप बिल्कुल ये सीधी लाइन में अगर पेस्ट कर देते हो तो नंबर दूसरा नहीं आता, जितनी बार आप इंटर करते हैं उतने नंबर आते हैं। उसके बाद ये कोड्स आते हैं। अगर आपने इनको इसमें किसी वर्ड को आपने इसमें कोट्स में बंद करना है तो ये कोट्स में बंद हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है, जैसे कि हमारे MS वर्ड में होती है। तो इससे मुराद ये है कि आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कि अगर पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने इसको राइट पे करना है तो ये देखिए राइट पे चला गया। अगर हमने इसको सेंटर में करना है तो ये सेंटर में आ गया, और लेफ़्ट में करना है तो ये लेफ़्ट में आ गया। और इसी तरह अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखें कि एक पैराग्राफ स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट का एक अपना वो टैग आ गया, तो आप इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हो गया, अलाइनमेंट होगी। उसके बाद लिंक आ जाता है, ठीक है, और रिमूव लिंक आता है। तो इसमें अगर आप कोई लिंक लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने वो URL पेस्ट करनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपने लिंक की सेटिंग करनी है तो आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और आपको ये यहाँ पर URL आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं यही दे देता हूँ youtube.com/bilalkashi। और नीचे ये आ रहा है कि जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो वो न्यू टैब पे चला जाए या इसी टैब में रहे। तो आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे इस पर क्लिक करे तो न्यू टैब पे चला जाए तो आपने यहाँ पर चेक लगा देना है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइम में खुले तो आपने इसको चेक हटा देना है। तो आपने क्या करना है, ऐड लिंक पे क्लिक करना है तो इस पर एक लिंक अप्लाई हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। और इससे आगे आ रहा है कि रिमूव लिंक्स। तो आप इस पे जो कोई, इससे मुराद ये है कि किसी भी टेक्स्ट पे कोई लिंक अप्लाई है तो आप इस लिंक को रिमूव कर सकते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, रिमूव लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, या आप यहाँ से इसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से भी रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद आता है इंसर्ट रीड मोर टैग। तो एक टैग होते हैं कि इंसर्ट रीड मोर का एक टैग यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें एक मोर का टैग इंसर्ट हो गया। इसी तरह आगे टूल बार टॉगल है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ और भी आपके सामने टूल बार आ जाएंगे। ये देखें, ये अगर आप इस पे ABC वाला ये जो स्ट्राइक थ्रो इस पर क्लिक करते हैं तो ये बीच में लाइन आ जाएगी इसके, ये देखें। और यहाँ पर मैं लिंक रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो आप ख़त्म कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो। उसके बाद है ये आपके पास टेक्स्ट कलर है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास पेस्ट एज टेक्स्ट, ठीक है। तो हम किसी वेबसाइट से कुछ क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं, उसमें लिंक्स वगैरह होती हैं तो आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आपने कुछ इस पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, ये जो बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अलाइनमेंट किया है या जो भी किया है तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आता है स्पेशल करैक्टर्स। तो मैं इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप स्पेशल करैक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास वो करैक्टर्स आ जाएंगे। कोई भी आप अगर इंसर्ट करना चाहती है तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये करना चाहता हूँ तो ये देखिए इसके साथ ये आ गया। आप यहाँ पर कोई स्पेशल करैक्टर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाएं तो स्पेशल करैक्टर पे क्लिक करें और वो ऐड कर दें। मैं ये कर देता हूँ तो ये देखिए ऐड हो गया। और अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है तो इसको हेडिंग 1 पे कर दे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा। उसके बाद है डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। तो इससे मुराद ये है कि थोड़ा थोड़ा ये लेफ़्ट पे अगर ले जाओगे तो लेफ़्ट पे जाएगा, राइट पे ले जाओगे तो राइट पे जाएगा। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और अगर मैं इन्हें डिक्रीज़ करना है तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। अगर राइट पे ले जाना है तो राइट वाले पे क्लिक करूँगा। उसके बाद है अनडू और रीडू। इससे मुराद ये होता है कि जो आपने प्रीवियस काम किया होता है तो इस पर क्लिक करते जाते हो तो ये देखो बैक होता जाता है सारा। और अगर आपने रीडू करना है तो वो दोबारा से कंट्रोल वाई इसकी शार्ट की है और कंट्रोल जेड इसकी शार्ट की है अनडू की। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये आगे चला जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, तो इसमें आपको सारा बता रहा है, ठीक है, बोल्ड किसके साथ होता है, इटैलिक किसके साथ होता है। तो इससे आप शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला तो सारा हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है। यहाँ पर आप देखें कि सेव ड्राफ्ट। तो अगर आपने जो पोस्ट किया उसको सेव करना चाहते हो, पब्लिश नहीं करना चाहते हो, तो आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर आप इसको देखना चाहते हो, इसका प्रीव्यू करना चाहते हो, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू टैब में ये प्रीव्यू चल जाएगा। तो ये देखिए हमने ये लिखा था। और अगर आप लॉगिन इसके साथ तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मूव टू ट्रैश आता है, ठीक है। तो मूव टू ट्रैश यानी कि आपने डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने इस पोस्ट को पब्लिश करना है तो आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसको शेड्यूल में लगा सकते हो, टाइमिंग पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसकी विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो कि पब्लिक होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए ये पोस्ट। और यहाँ से इसका स्टेटस है, स्टेटस आप चेंज कर सकते हो, पब्लिक कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पोस्ट एडिटर पे। और मुझे उम्मीद है कि आपको पोस्ट एडिटर की थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी। और अगर कोई मसला है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक बाकायदा पोस्ट करेंगे और उस पर ये सारे काम अप्लाई भी करेंगे, सारे पोस्ट एडिटर के जो भी फीचर्स है अप्लाई भी करेंगे। और मैं आपको पोस्ट के बारे में भी समझाऊंगा कि पोस्ट आप एसईओ फ्रेंडली किस तरह कर सकते हैं। और उसमें परमालिंक के बारे में समझाऊंगा और उसमें कीवर्ड के बारे में बताऊंगा कि आपने कितने वर्ड का अगर पोस्ट लिखना है तो उसमें आपने वो जो आपका टाइटल है उसमें एक कीवर्ड आ रहा होता है तो वो आपने किस तरह यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ करना है, कम यूज़ करना है, ज़्यादा का क्या फ़ायदा और कम का क्या फ़ायदा या नुकसान है। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलूँगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।